हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए, यहाँ पर जो क्लासेस हैं पटना यूनिवर्सिटी में उसकी संभावना जो है वो स्टार्ट होने की अर्ली जनवरी में मानी जा रही है और इसलिए अब जो एडमिशन का प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बीए का जो 7th मेरिट लिस्ट है वो अभी से 2-4 दिन पहले निकल करके सामने आया था और जो उसकी काउंसलिंग कल यानी 14 तारीख को है। और पटना कॉलेज का जो सीट बाइफर्केशन का वीडियो है वो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया गया था और उसको देखने के बाद जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें आइडिया होगा कि जो अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं टॉप सब्जेक्ट्स में वो लगभग समाप्त हो गई हैं। जो ईबीसी और एससी कैटेगरी है उसमें कुछ सीटें बची हुई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएन कॉलेज के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हो कि पटना कॉलेज में जो सीटें बची हुई हैं वो आपको अरेबिक, पर्शियन, मैथिली ऐसे सब्जेक्ट्स में बची हुई हैं। तो आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए जाने के बजाय आपको बीएन कॉलेज प्रीफर करना चाहिए जहां पर आपकी कैटेगरी की सीटें जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वहां पर बची हुई हैं। तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करके मैं बताऊंगा और आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए जाना चाहिए। चलिए सीधे करते हैं वीडियो को शुरू बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये बता दूंगा कि बीएन कॉलेज में कुल कितनी सीटें हैं किस कैटेगरी में और अभी तक कुल कितना एडमिशन हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जो बीएन कॉलेज है इसमें कुल 606 है, ठीक है। 600 सीटें हैं कुल बीएन कॉलेज में यहाँ पर बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। और ये जो 600 सीटें हैं इनमें से 240 सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। अनरिजर्व्ड का मतलब है कि इन सीटों पर जो एडमिशन होता है वो मार्क्स बेसिस पर होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आपका मार्क्स अच्छा है और आप टॉप 240 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हो तो आपका एडमिशन होगा। और ये जो है इनमें से 214 सीटों पर एडमिशन हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 26 सीट्स जो है वो बीएन कॉलेज में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बची हुई हैं। अगर वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो इसकी कुल सीटें 60 हैं बीएन कॉलेज में, जिसमें से 16 सीटों पर एडमिशन हो गया है। यानी ईडब्ल्यूएस की 46 सीट्स यहाँ पर बीएन कॉलेज में बची हुई है। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली हैं। आप देख रहे हो कि ईबीसी कैटेगरी यहाँ पर बीएन कॉलेज में जो है वो टोटल 108 सीट्स है, जिसमें से कि 27 सीटों पर एडमिशन हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 30 और इसके बाद 70, 73 और 8 अगर आप इसको काउंट करते हो तो ये निकल करके आएगा 81 के करीब। सो 81 सीट्स जो है वो ईबीसी कैटेगरी की यहाँ पर खाली है बीएन कॉलेज में। अगर बात करें वहीं बीसी कैटेगरी की तो बीसी कैटेगरी में आप देखो कि 39 एडमिशन हो चुका है और टोटल सीट्स है वो है 72। तो यहाँ पर भी जो सीटें हैं वो 33 सीट्स करीब यहाँ पर बीसी कैटेगरी के लिए बीएन कॉलेज में खाली है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल कास्टेस कैटेगरी की, तो पटना कॉलेज में भी इसका बहुत सारा सीट बचा हुआ है और बीएन कॉलेज में भी जो है आप देख रहे हो कि 96 में से सिर्फ 13 सीटों पर एडमिशन हुआ है। यानी 83 सीट्स तो यहाँ पर सीधे सीधे बीएन कॉलेज में एससी कैटेगरी के लिए बची हुई है। और अभी तक जो एसटी कैटेगरी है यानी शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी या बीसी वुमेन की कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। एसटी कैटेगरी की 6 सीटें और बीसी वुमेन कैटेगरी की 18 सीटें हैं। अब क्या करते हैं कि ये आपको एक बार सब्जेक्ट बेसिस पर एनालिसिस करके दिखा देते हैं कि अभी तक किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितना एडमिशन हुआ है और उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। चलिए सबसे पहले यहां पर शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ। 600 सीटें हैं बीएन कॉलेज में, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें टोटल 70 सीट्स है बीएन कॉलेज में, ठीक है। 70 सीटें हैं और आप देख रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है इसमें टोटल 28 सीट्स है, 28 सीटें हैं। अब देखिए, वैकेंट का मतलब होता है कि कितने सीटें खाली हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में जो बीएन कॉलेज है वहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक भी सीट वैकेंट नहीं है, यानी कि सारी की सारी सीटों पर एडमिशन हो गया है। अगर वही बात करें यहाँ पर
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको 10% जो है वो रिजर्वेशन मिलता है इकोनॉमिक बेसिस पर, जो जनरल कैटेगरी से छात्र आते हैं उनको। तो यहाँ पर आपके लिए भी सीटें समाप्त हो गई हैं और बीएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई सीट नहीं बचा हुआ है। अगर वही बात करें ईबीसी कैटेगरी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की, तो टोटल 13 सीट्स है और 10 सीटों पर एडमिशन हुआ है। 3 सीटें जो है अभी पॉलिटिकल साइंस की बची हुई हैं ईबीसी कैटेगरी के लिए बीएन कॉलेज में, ठीक है। वहीं बात करें अगर बीसी कैटेगरी की, तो टोटल 8 सीटें हैं, एक भी सीटें खाली नहीं है, 0 वैकेंट सीट्स है, 8 की 8 सीटों पर एडमिशन हो गया है। लेकिन वहीं अगर आप एसी कैटेगरी से हैं तो टोटल जो सीट्स है वो है 11 और 11 सीटों में से सिर्फ 5 सीटों पर एडमिशन हुआ है, 6 सीटें खाली हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में बीएन कॉलेज में एसी कैटेगरी के लिए। एसी कैटेगरी के जो छात्र हैं वो ध्यान रखें कि अगर उनको पॉलिटिकल साइंस लेना है तो आपके लिए बीएन कॉलेज में 6 सीटें बची हुई हैं, इसको आप ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कैटेगरी है उसके लिए अगर बात करें तो 1 सीट है और वो भी वैकेंट है। अगर वोमेन की बात करें तो टोटल जो सीट्स है वो है 2 और दोनों की दोनों सीटें वैकेंट है। तो जिनको भी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है बीएन कॉलेज में, तो यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी और वोमेन इनकी सीटें खाली हैं। वहीं अगर बात करें ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस और बीसी की, तो इनकी सीटें जो हैं वो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री में भी जो है वो टोटल सीटों की संख्या सीटें हैं और यहाँ पर भी जो ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी का सीट है वो समाप्त हो गया है, एक भी सीट वैकेंट नहीं है और 28 की 28 सीटों पर यहाँ पर बीएन कॉलेज में एडमिशन हो गया है। लेकिन वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 7 की 7 सीटें आपके लिए वैकेंट है। हमने देखा था कि पॉलिटिकल साइंस में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसकी 7 सीटों पर एडमिशन हो गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है यहाँ पर हिस्ट्री की अगर बात करें तो 7 की 7 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। तो ईडब्ल्यूएस के जो भी छात्र हैं आप बीएन कॉलेज में हिस्ट्री के लिए आपके पास ऑप्शन है। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो टोटल सीटें 13 है जिसमें से 5 सीटों पर एडमिशन हुआ है और 8 सीटें यहाँ पर बीएन कॉलेज में आपके लिए वैकेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। बीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं आपके लिए यहाँ पर हिस्ट्री में सीटें नहीं खाली हैं बीएन कॉलेज में, 8 की 8 सीटों पर एडमिशन हो गया है। वहीं बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर आपकी जो सीटें हैं वो है 11, 3 एडमिशन हुआ है और 8 सीटें आपके लिए खाली हैं। एसटी का भी यहाँ पर 1 सीट खाली है और वोमेन जो है बीसी वुमेन यहाँ पर बैकवर्ड क्लास की जो लड़कियां हैं उनके लिए 2 सीट है और दोनों जो है वो खाली है। तो मैं आपको हिस्ट्री का ओवरऑल बता देता हूं कि अगर आप ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी बीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए सीटें समाप्त हो गई हैं। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी और बीसी वुमेन इस कैटेगरी से हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बीएन कॉलेज में आप हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। चलिए इकोनॉमिक्स जो है इसकी भी जो टोटल सीटें हैं यहाँ पर वो है 70 सीट, 70 सीटें हैं जिसमें से ऑन रिजर्व जो कैटेगरी है उसकी सीटें हैं 28, 28 सीटें हैं और यहाँ पर 0 वैकेंट सीट है। यानी इकोनॉमिक्स में भी ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी की 28 की 28 सीटों पर एडमिशन हो गया है बीएन कॉलेज में। लेकिन वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ 1 सीट पर एडमिशन हुआ है यहाँ पर बीएन कॉलेज में और आपके लिए यहाँ पर 6 सीटें खाली हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बीएन कॉलेज में। अगर वहीं बात करें ईबीसी की तो 1 भी एडमिशन अभी तक इकोनॉमिक्स में नहीं हुआ है बीएन कॉलेज में और 13 की 13 सीटें यहाँ पर खाली हैं। बीसी कैटेगरी के लिए देखिए पहली बार यहाँ पर 8 की 8 सीटें जो है वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में खाली हैं। एससी कैटेगरी के लिए 11 की 11 सीटें खाली हैं, एसटी के लिए 1 का 1 सीट और बीसी वुमेन में भी 1 भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो जिनको भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स लेना है, क्योंकि पटना कॉलेज में इकोनॉमिक्स का सीट खत्म हो गया है लगभग, लेकिन यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, एससी, एसटी और बीसी वुमेन इससे बिलोंग करते हो तो आपके पास यहाँ पर इकोनॉमिक्स लेने का मौका बनता है बीएन कॉलेज में। लेकिन ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए से अगर आप बिलोंग करते हो यानी जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पर सीटें नहीं हैं। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है इसमें टोटल जो सीट्स है वो है 50 सीट्स, 50 सीटें हैं जिसमें से ऑन रिजर्व कैटेगरी का जो सीट है वो है 20 सीट और 20 की 20 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। 0 यहाँ पर सीटें जो है वो ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बची हुई हैं। अगर वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस यानी कि 5 सीटें हैं और 4 की 4 सीटें जो हैं
वो अभी वैकेंट है। एक सीट पर सिर्फ एडमिशन हुआ है सोशियोलॉजी में। ईबीसी की 9 की 9 सीटें यहाँ पर खाली हैं, यहाँ पर बीएन कॉलेज में आप देख लो। बीसी की अगर बात करें तो 6 में से एक सीट वैकेंट है, 5 सीट पर एडमिशन हो गया है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ईबीसी कैटेगरी की 9 की 9 सीटें वैकेंट है सोशियोलॉजी में। बीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो टोटल जो सीट्स है वो है 6, जिसमें से एक सीट यहाँ पर वैकेंट है, 5 सीटों पर एडमिशन हो गया है। एससी कैटेगरी की 8 की 8 सीटें वैकेंट है, एसटी की एक सीट और बीसी वुमेन की 2 की दोनों सीटें वैकेंट है। तो यहाँ पर अगर आपको सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना है बीएन कॉलेज में तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं खाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और वुमेन इनमें सीटें खाली हैं सोशियोलॉजी में। अब आते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी में। देखिए साइकोलॉजी में अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यहाँ पर 2 सीटें अभी वैकेंट है। टोटल सीट्स जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 20 थी। ईडब्ल्यूएस की 5 की 5 सीटें अभी वैकेंट है। ईबीसी की 9 की 9 सीटें, बीसी की 6 में से 6 सीटें, एससी कैटेगरी की 8 में से 8 सीटें, एसटी की 1 और ओमेन की 2 में से 2 सीटें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिजर्व्ड कैटेगरी जितनी भी हैं उन सभी की सीटें लगभग खाली ही हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी को सिर्फ छोड़ करके वहाँ पर सिर्फ 2 सीटें बची हुई हैं साइकोलॉजी में, जिसकी सीटें हैं टोटल 50। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और वुमेन से साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएन कॉलेज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जहाँ पर आपके लिए सीटें खाली हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर जियोग्राफी की। बहुत लोग जियोग्राफी लेना चाहते होंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से लिए हैं तो भाई आपके लिए यहाँ पर सीटें समाप्त हो गई हैं, एक भी सीट आपके लिए नहीं बची हुई है। लेकिन वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके लिए 3 सीटें बची हुई हैं। ईबीसी से हो तब भी 3 सीटें बची हुई हैं। बीसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं बची हुई है। एससी कैटेगरी के लिए 6 सीटें अभी भी वैकेंट है यहाँ पर। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपके लिए एक सीट वैकेंट है और बीसी में 2 सीटें हैं और दोनों यहाँ पर वैकेंट है। तो जिनको भी यहाँ पर जियोग्राफी लेना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी और वुमेन इस कैटेगरी से हैं तो आपको मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर आप अनरिजर्व्ड और बीसी कैटेगरी से हो तो आपके लिए ज्योग्राफी की सीटें जो है वो बीएन कॉलेज में समाप्त हो गई हैं। पटना कॉलेज में तो कब की समाप्त हो गई थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स जिनको भी यहाँ पर लेना है बीएन कॉलेज में, आपको बता दूं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप हैं तो आपके लिए यहाँ पर 12 सीटें थी और 5 सीटें जो हैं अभी भी वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस की 3 की 3 सीटें वैकेंट है, ईबीसी की 5 की 5 सीटें, बीसी की 4 की 4 सीटें, एससी कैटेगरी की 5 की 5 सीटें, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। वुमेन का 1 सीट है और 1 भी वैकेंट है। तो जिनको भी यहाँ पर मैथमेटिक्स लेना है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 5 सीटें बीएन कॉलेज में खाली है। ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी और वुमेन आपके लिए भी यहाँ पर सीटें खाली हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टैटिक्स की। अगर स्टैटिक्स की बात करें तो टोटल 20 सीटें हैं यहाँ पर बीएन कॉलेज में, जिसमें से जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी 8 सीटें हैं और 8 सीटों में से 2 सीटें वैकेंट है, यानी 6 सीटों पर यहाँ पर स्टैटिक्स में एडमिशन हो गया है। अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, दोनों वैकेंट हैं। ईबीसी की बात करें तो टोटल 4 सीट्स है, 4 सीट जो है वो वैकेंट है। बीसी की 2 में से 2 सीटें वैकेंट है, एससी की 3 में से 3 सीटें और वुमेन की बात करें तो 1 सीट है और वो भी वैकेंट है। तो स्टैटिक्स में यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, वुमेन आपके लिए सीटें यहाँ पर पूरी की पूरी खाली हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 सीटें खाली हैं। अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश बहुत लोग लेना चाहते होंगे तो यहाँ पर अगर बात करें तो इंग्लिश की जो टोटल सीट्स है वो 20 सीट्स हैं और यहाँ पर कुछ सीटें खाली होंगी, एग्जैक्टली अभी मेरे पास डाटा नहीं है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 5 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटें वैकेंट है। ईबीसी की 9 सीटें हैं जिसमें से 7 सीटें वैकेंट है। बीसी की 6 सीटें हैं, 1 भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। एससी कैटेगरी की 8 सीट से 8 सीट वैकेंट है। एससी की 1 सीट वैकेंट है और वुमेन की 2 सीट दोनों वैकेंट है। तो जिनको भी यहाँ पर इंग्लिश लेना है बीएन कॉलेज में तो मैं बता दूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और वुमेन से हैं तो आपके लिए सीटें खाली हैं और रिजर्व कैटेगरी की सीटें शायद भर गई हैं। वहीं बात करें अगर फिलॉसफी की तो फिलॉसफी में टोटल 35 सीट्स है यहाँ पर बीएन कॉलेज में, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 14 सीटें हैं, 14 पर एडमिशन हो गया है। ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं, 4 वैकेंट हैं। ईबीसी की 6 सीटें हैं, 6 वैकेंट है। बीसी की 4 सीटें हैं, 4 वैकेंट है। एससी कैटेगरी की 6 सीट्स हैं, 6 वैकेंट है और बीसी वुमेन की 1 सीट वैकेंट है। तो जिनको भी यहाँ पर फिलॉसफी लेना है बीएन कॉलेज में और अगर आप ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी
बीसी वोमेन इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पूरी की पूरी सीटें खाली हैं, आप ले सकते हो। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर सीटें समाप्त हो गई। हिंदी की बात करें तो टोटल जो सीट्स है वो है 40 सीटें हैं। 40 में से 16 सीट जो है वो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए था, जिनमें से सभी पर एडमिशन हो गया है। ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं और चारों सीटें यहाँ पर हिंदी में खाली हैं बीएन कॉलेज में। ईबीसी की 7 सीटें, सातों वैकेंट है। बीसी की 5 सीटें हैं, 1 वैकेंट है। 4 सीट पर यहाँ पर एडमिशन हो गया है। एससी की 6 सीट, 6 वैकेंट है। वुमेन की 1 सीट है और वो भी वैकेंट है। तो अगर आपको हिंदी में एडमिशन लेना है बीएन कॉलेज में, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी और वुमेन इन कैटेगरी से हो तो आपके लिए यहाँ पर सीट्स है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटें समाप्त हो गई हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं संस्कृत की। अगर संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर 25 सीट है और 10 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और 10 की 10 सीटों जो है वो यहाँ पर खाली है। 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है, तीनों खाली है। अगर ईबीसी की बात करें तो 5 सीट है, पांचों सीट खाली है। अगर वहीं बात करें बीसी की तो 3 सीट है, तीनों सीट खाली है। एससी कैटेगरी की 4 में से चारों सीटें खाली हैं और वहीं बीसी वुमेन का भी 1 का 1 सीट खाली है। तो बाकी यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है उर्दू, अरेबिक, मैथिली, बंगाली, पर्शियन और होम साइंस, इन सभी में सभी कैटेगरी के लिए लगभग सीटें खाली ही हैं। सभी सीटें लगभग खाली हैं। अगर बात करें यहाँ पर उर्दू, अरेबिक, मैथिली, बंगाली, पर्शियन, म्यूजिक और होम साइंस, तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस था। और यहाँ पर जिनको भी अगर सब्जेक्ट्स प्रीफर करना है तो और खास करके जो रिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए सीटें यहाँ पर बीएन कॉलेज में बची हुई हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में अभी भी सीटें बीएन कॉलेज में बची हुई हैं, तो आई विल से कि आप उसको प्रीफर कीजिए बजाय पटना कॉलेज में अरेबिक या पर्शियन जैसे सब्जेक्ट्स लेने के जगह पर। तो आप प्लीज वहाँ पे जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।